हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का निबंध का टॉपिक है विद्या महिमा। इसको कई नामों से इस निबंध को आप कह सकते हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या पर निबंध लिखिए। तो इस तरह का विद्या से संबंधित टॉपिक अगर आता है तो आप ये लाइन्स लिख सकते हैं। तो मैंने विद्या के निबंध पहले भी लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ही हट के डाला है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो। तो पहली लाइन है, कस्यापि विषयस्य सम्यक ज्ञानम यया भवति या विद्या कथ्यते। किसी भी विषय का उचित ज्ञान जैसे होता है वही विद्या कहलाती है। आप किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करें तो उस विषय में आपको विद्या यानी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब विद्या प्राप्त होना है। सेकंड है, विद्या एव मनुष्य सत्य असत्यम च जानति। विद्या से ही मनुष्य सत्य और असत्य को जानता है। थर्ड है, विद्या एव जगति मनुष्य उन्नतिम करोति। और विद्या ही संसार में मनुष्य की उन्नति करती है। अगर विद्या आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप संसार में उन्नति नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। विद्या एव कीर्तिम धनम च ददाति। विद्या ही यश और धन देती है। जब आपके पास विद्या होगी तो आपके पास आपका यश होगा। आप किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। हर आपकी योग्यता के अनुकूल आपको धन भी प्राप्त होता है। विदेश गमने विद्या परम सहायका भवति। और विदेश जाने पर तो विद्या बहुत सहायक होती है। अगर आप अनपढ़ होंगे तो आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किसी भी विषय के बारे में जानकारी होती है तभी आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो अपनी विद्या की सहायता से आप आराम से विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं। यस्य समीपे विद्या नास्ति सा नेत्रयुक्ता अपि अंधा एव। जिसके पास विद्या नहीं है वह नेत्र आंखें होते हुए भी अंधे के समान होता है। सातवां है, विद्या माता एव रक्षति पिता एव हिते नियुक्ते। विद्या माता के समान तो रक्षा करती है और पिता के समान हितों में लगाती है, उचित कामों में लगाती है। विद्या विनयम ददाति। विद्या से विनय आती है। पुरुषः विनयात पात्रता में आयाति। और सभी मनुष्यों को विनय जब होती है तो उसमें योग्यता आती है। विनय से योग्यता आती है। पात्रता सा धनम प्राप्त होती। और योग्यता के बल पर वह धन भी प्राप्त करता है। 11वां है, धनेन धर्म धर्मेण च सुखम लभते। और धन से धर्म और सुख भी मिलता है। जब आपके पास धन आता है तो आप दान पुण्य भी करते हैं और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। 12वां है, एतेन कारणेन सुखस्य आधार विद्या एव भवति। इन सभी कारों का सुख का आधार विद्या ही है। फिर 13वां नंबर है, विद्यावान पुरुषा सर्वत्र उच्च स्थान प्राप्त होती। और जो विद्यावान पुरुष होता है यानी जिसको ज्ञान होता है वो सभी जगह अच्छे स्थान को उसको प्राप्ति होती है। बड़े बड़े पदों पर किसी भी क्षेत्र में अच्छे स्थान पर उसको प्राप्ति होती है अच्छे स्थान की। 14 है, राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वो संसार में कहीं पर भी चला जाए और वहाँ पर उसकी पूजा होती है, यानी उसका सब लोग सम्मान करते हैं। अतएव सम्यक कथ्यते, इसलिए कहा गया है, सही ये कहा गया है उचित रूप से, नास्ति विद्या समो बंधु नास्ति। एक मिनट रुकिए, थोड़ा भूल गया। नास्ति विद्या समूह बंधु नास्ति विद्या सुहृद नास्ति विद्या संवित नास्ति विद्या समम सुखम। ना तो विद्या के समान कोई बंधु है, ना ही विद्या के समान कोई मित्र है, ना ही विद्या के समान कोई धन है। विद्या ही सबसे बड़ा सुख है। तो इस तरह से हमने 14 लाइन लिखी है। आपको अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप 7th 8th के बच्चे हैं तो आप यानी 10 कोई भी सरल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10th 11th 12th के बच्चे हैं तो आप पूरा ही इस जो निबंध है उसको पढ़िए, समझिए और लिखिए। और श्लोक ये भी लिख सकते हैं, और भी कई श्लोक है विद्या के संबंध में। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम, वो भी लिख सकते हैं। ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो ये भी श्लोक लिख सकते हैं। एक और श्लोक है कि जिसको विद्या को कोई न चुरा सकता है न ले सकता है, तो वो वाला भी श्लोक लिख सकते हैं। और अगर श्लोक लर्न करने में परेशानी है तो आप इन भारत 13 लाइन को भी लिख दें तो भी सब पर्याप्त हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट विभक्तियों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।